बाइबल कहती है यूहन्ना 14 उसकी 16 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार जिसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि ना वो उसे देखता ना वो उसे जानता। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने उन लोगों से नहीं बोला जिनके माता पिता नहीं थे, वो चेलों से बात कर रहा था और परमेश्वर कह रहा था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा, एक सत्य का आत्मा दूंगा। इसका मतलब चाहे हमारे माता पिता हों, चाहे हम लाखों दोस्तों से घिरे हुए हों, चाहे हम अपने परिवार से घिरे हुए हों, अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो हम अनाथ की तरह हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अच्छे माता पिता दूंगा, अगर तुम्हारे माता पिता नहीं हैं मैं तुम्हें अच्छे रिश्तेदार दूंगा, अच्छी वाइफ दूंगा, हस्बैंड दूंगा, बच्चे दूंगा, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो तुम अनाथ की तरह हो, तुम ऑर्फन के समान हो। ऑर्फन कैसा होता है? जब किसी के माता या पिता नहीं होते, वो कैसा होता है? अपनी जिम्मेवारी खुद उठाता है, बीमार हो तो बीमार ही रहता है, उसे मालूम नहीं क्या खाना है, कौन सी गर्म चीज है, सर्दियों में क्या खाना है, गर्मियों में क्या खाना है, कब बाहर निकलना है, कब वार्मर डाल लेना है, कब गर्म कपड़े डाल लेने, कब वो माँ सिखाती कैसे साफ सफाई रखनी। परमेश्वर ने कहा, जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा वो उसी जन के समान होगा जिसका धरती पर माता पिता नहीं है और वो अपने आप से चल रहे हैं। आपने देखे होंगे ऐसे क्रिश्चियंस, उनको देख के मालूम होता है कि इसका कोई माँ बाप नहीं है स्पिरिचुअली, ये पवित्र आत्मा से रहित है, कुछ नहीं मालूम क्या करना है, कुछ नहीं मालूम कहां जाना है, किधर जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं मालूम। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। इसीलिए प्रेरितों के काम उसकी 1 उसकी 4 और 5 में लिखा, यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता के उस वायदे की पूरा होने की बाट जो हो इंतजार करो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। अर्थात क्योंकि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा, थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। और ऐसा हुआ जब 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो आज उन 120 के कारण आप हजारों लाखों यहां बैठे, उन 120 के कारण उन पर पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा से भर के उन्होंने पूरी दुनिया में काम किया, पूरी दुनिया में सुसमाचार दिया, चिन्ह किए, चमत्कार किए, मिरेकल्स किए, परमेश्वर के नाम में लोगों रूहों को बचाया, लोगों को बचाया, पापों से लोगों को आजाद किया। और बाइबल कहती पवित्र आत्मा का काम बढ़ता गया, पवित्र आत्मा लोगों को इस्तेमाल करता गया। उन लोगों को जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा ने पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। किनको मिलता पवित्र आत्मा? यीशु मसीह ने कहा, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो पापों से मन फिराते हैं, जो परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर तू हमारा उद्धार करता, तू ही हमारा परमेश्वर है, हम तेरी ओर से हम जो वचन आया उसको ग्रहण करते हैं, पापों को छोड़ते हैं, सिर्फ तेरे सामने आज से सिर झुकाते हैं, तुझको अपना उद्धार करता ग्रहण करते हैं। बाइबल कहती है पहला स्टेप होगा। उसके बाद उसकी आज्ञाओं को जब हम मानेंगे, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, उसके बाद बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हम पे उतरेगा और पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होंगे। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा वो कभी डरेगा नहीं, ताकत उसके साथ रहेगी हमेशा, वो पावर में होगा हमेशा, वो फोर्स में होगा। उसको ये मालूम होगा कि कोई फोर्स मेरे साथ है, मैं पाप में नहीं जा रहा हूं, एक फोर्स मेरे साथ है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कई बार दिल ना करने में प्रार्थना में ले जाता है, एक फोर्स मेरे साथ है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, आप कभी भी एक पोजीशन पे नहीं रहेंगे। इसका मतलब हमें अपना घर चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, जॉब चलाने के लिए, सेवकाई चलाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। और जब एक सेवकाई में, जब एक लाइफ में जेन्युइन रीति के साथ पवित्र आत्मा बात करता है, वो कभी सेम नहीं रहती। हालेलुया। आज आप पवित्र आत्मा को रिसीव करके वापिस जा रहे हैं, आमीन ऊंचा। मैंने कहा पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिसीव करके जा रहे हैं, आमीन ऊंचा। ये आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया।